हाँ जी, नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक या बोल सकते हैं कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत कुछ टॉपिक हैं। इसका पहला टॉपिक है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। हम इतने सारे टॉपिक को एक साथ क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की तरफ चलते हैं। पहले पढ़ते हैं हम क्या, एल्केन। एल्केन, फिर क्या हो गया यहाँ पर एल्कीन, फिर हो गया यहाँ पर एल्काइन। थोड़ा इनका बेसिक क्लियर करते हैं हम। यहाँ देखिएगा एल्केन में हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कौन सा प्रत्यय समझ में आता है, एल्क एन, तो यहाँ पर प्रत्यय आया एन, ठीक है। और एल्कीन तो यहाँ पर इन आया, एल्काइन तो यहाँ पर आइन आया, ठीक है। ये पहली चीज। अंग्रेजी नाम की तरफ चलें तो अल्क सभी में होगा, अल्क अल्क, यहां जुड़ जाएगा ए एन ई, एन हो गया, ई एन ई हो गया, इन हो गया, और बाय एन ई क्या हो गया, आइन हो गया। मतलब ये एल्केन, एल्किन और ये एल्काइन, ठीक है। आगे चलें थोड़ा सा, यहां पर क्या होगा, एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा, एल्किन में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये दूसरी चीज पता हो गई। तीसरी चीज अब देखिएगा यहाँ आगे, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n। एल्किन का क्या होगा, अभी मैं एल्केन को पूरा नहीं लिख रहा हूं, एल्किन का होगा CnH2n, और यहां क्या हो जाएगा एल्काइन में CnH2n। अब यहां पर देखिए आप, एल्केन में +2 लगा दीजिए और एल्किन में -2 लगा दीजिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा विस्तृत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या, एल्केन, ठीक है। एल्केन क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एल्केन ये हो गया आपका अल्कएन। हमने समान सूत्र देखा है एल्केन का, CnH2n प्लस कितना होता है 2। हम n बराबर 1 लेके चल रहे हैं तो C की जगह C, n बराबर 1 लिख दिए। फिर यहां n का दुगुना से 2 अधिक, यही बोल रहा है ना, देखिए n का दुगुना का 2 अधिक, ठीक है। तो 1 का दुगुना, सॉरी यहाँ 2 1 कम 2, और 2 में 2 जोड़े तो फिर ये हो गया 4, CH4। अब देखिए यहां पर रख रहे हैं हम 2 n की जगह, 2 का दुगुना 4, और 4 में 2 जोड़े तो हो गया 6। अगला चलते हैं 3, 3 का दुगुना 6, और 6 में 2 जोड़े तो 8। ऐसे ही चलते हैं क्या, 3 4, और 4 का दुगुना 8, और 8 में 2 जोड़े तो 10, ठीक है। ये इतनी सारी जानकारी हो गई। अब मैं थोड़ा सा और इसको समझाता हूं आगे। इतनी चीजें याद रखना पड़ेगा। एक कार्बन संख्या आती है तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं मैथ का। कार्बन संख्या 2 आए तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं एथ का। कार्बन संख्या 3 आए तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे प्रोप का। 4 के लिए हम करेंगे ब्यूट का, 4 के लिए हम ब्यूट का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये करेंगे ब्यूट। ब्यूट। कार्बन 5 के लिए हम करेंगे पेंट का, और 6 के लिए हम उपयोग करेंगे हेक्स का। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 1 के लिए हम करेंगे मैथ का, 2 के लिए एथ का, 3 के लिए प्रोप का, 4 के लिए ब्यूट का, 5 के लिए पेंट का, और 6 के लिए हम करेंगे हेक्स का उपयोग, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिएगा कितनी कार्बन संख्या कितनी आई, यहाँ पर पहले में देखिए एक आया, उसके लिए हम कर दे रहे हैं उपयोग मैथ। ठीक है, यहाँ पर कार्बन संख्या आई कितनी 2, उसके लिए हम उपयोग कर रहे हैं एथ का। किसका उपयोग करें, एथ का। हाँ, फिर उसके बाद हम उपयोग कर रहे हैं कार्बन 3 आया तो प्रोप का, और 4 के लिए ब्यूट का। ये इसमें क्या लगा दें हम, एन लगा दें। एन लगा दिए तो क्या बना, मेथेन। एन प्रत्यय लगाया तो एथेन, एन प्रत्यय लगाया तो प्रोपेन, और एन प्रत्यय लगाया तो मेरा हो गया ब्यूटेन। ठीक है, फिर से देखिए ये हो गया मैथ, एन प्रत्यय लगाया मेथेन, एथ एन प्रत्यय लगाया एथेन, प्रोप एन प्रत्यय लगाया प्रोपेन, ब्यूट प्रत्यय लगाया एन, हो गया ब्यूटेन। ठीक है, अब हम चलते हैं इनकी संरचना की तरफ। ठीक है, तो पहले हम बताते हैं CH4 की संरचना। पहली संरचना CH4 की, 10वीं में आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड से जुड़ते हैं, और कार्बन जो होते हैं वो 4 बंधों से जुड़ते हैं। ठीक है, इतनी बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। चलो CH4 की संरचना देखते हैं। एक कार्बन है, और कार्बन आपको पता है कितने बंध से जुड़ते हैं, 4। तो मैं 4 बंधों से ये जोड़ दिया, और 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। इस तरीके से ये किसकी संरचना तैयार होती है, मेथेन की संरचना तैयार होती है। दूसरा कंपाउंड आपके पास था C2 दुगने से 2 अधिक, दुगना 2 का दुगुना 4, और 4 से 2 अधिक 6। ये क्या हो गया आपका, 2 कार्बन है तो एथ, और एन जोड़ दीजिए हो गया एथेन। ठीक है, इसकी संरचना देखते हैं। ये हो जाएगा 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन हो गए। अब ये देखिएगा कितने बंध से जुड़ते हैं कार्बन, प्रत्येक कार्बन 4 बंध से हो गया। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6। 1, ठीक है, 2 3 4 5, और ये हो गया 6। ये हुई एथेन की संरचना। अगला देखते हैं एथेन के बाद प्रोपेन। प्रोपेन को हम लिखेंगे C3, 3 का दुगुना 6, और 6 में 2 जोड़े तो 8। ये क्या हो गया आपका, प्रोपेन हो गया। कितने कार्बन हैं, 3 है, 1 2 3। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पर 8 है, 1 2, ये ऐसे हमने बॉन्ड जोड़ दिए। अब जोड़ते हैं 8 का हाइड्रोजन को, 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हमारा क्या होता है, एल्केन होता है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि एल्केन जो होते हैं कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड रखते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो जांच करते हैं हम यहाँ पर, ये देखिएगा एथेन में देखते हैं। सबसे पहले कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड आए, सिंगल बॉन्ड आया। प्रोपेन में देखेंगे हम यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये पहचान होती है एल्केन की। मान लो ये संरचना दी है आपके पास, ये प्रोपेन की संरचना दी है, तो आप कैसे याद करेंगे कि ये प्रोपेन ही है, इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले जाइएगा कि कार्बन देखिएगा कि कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य, तो हम यहाँ फिर कार्बन संख्या गिनेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है आपको पता है, प्रोप होता है। 3 के लिए क्या, प्रोप, मैंने लिख दिया प्रोप। ठीक है, और अगर यहाँ से पता चला कि ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य, तो ये बिल्कुल एल्केन होगा, तो इसमें एन प्रत्यय लगाएंगे, तो प्रोप में एन लगाए तो प्रोपेन हो गया। इस तरीके से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। अगला चलते हैं हम एल्किन की तरफ। एल्किन एल्किन ठीक है, एल्किन। एल्किन का हमने समान सूत्र बताया, CnH2n। जो एल लेंगे उसका हम सीधा क्या करेंगे, दुगना करेंगे। तो
तो चलते हैं यहाँ पर, देखिए n बराबर 1 रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 रखते हैं, 2 से चालू का होता है, 2 रख रहे हैं और यहाँ पर दुगुना, 2 का दुगुना कितना हो गया 4, ऐसे 3 रख दिए हमने, तो 3 और 3 का दुगुना क्या होता है 6, ठीक है। हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये क्या होता है, प्रत्यय एल्कीन, यहाँ पर इन प्रत्यय आता है, या फिर अंग्रेजी में बोले तो इन, ENE, ठीक है। कार्बन संख्या 2 आया, तो 2 के लिए हम पता है क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, एथ, और 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते हैं, ये एथ, और ये क्या लिख दिए हमने, प्रॉप लिख दिए। अब यहाँ पर देखिएगा क्या प्रत्यय जोड़ना है, इन, तो ये हो गया एथीन, ये क्या हो जाएगा, इन जोड़ दिए तो प्रोपीन हो गया। यहाँ पर देखो ENE एथीन, और यहाँ प्रोपीन में ENE जोड़ दिए तो ये प्रोपीन हो गया और ये एथीन हो गया, ठीक है। इनकी संरचना देखते हैं, पहले एथीन की संरचना यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको। कितने कार्बन हैं आपके पास, है 2 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन संख्या कितनी, 4, मतलब 2 कार्बन है तो दोनों को 2-2 हम क्या कर दें, यहाँ पर बांट देते हैं, ठीक है, इतना बांट दिए, तो ये 1 हाइड्रोजन और 1 2। इसके हाइड्रोजन देखो जरा कितने हैं, इसके हाइड्रोजन 1 और ये 2, लेकिन यहाँ पर ये कार्बन जो है 4 बंध से जुड़ना चाहिए, आपका रूल्स कहता है, तो यहाँ पर जुड़ा है केवल 3 बंधों से, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, 2 3 और 1 4, यहाँ भी 2 3 और 1 4। ये किसकी संरचना तैयार होती है, एथीन की संरचना तैयार होती है। अगला देखिएगा प्रोपीन की संरचना, कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी संरचना तैयार करते हैं। सबसे पहले शुरू वाले में हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला कार्बन तो 4 बंधों से जुड़ गया, ये वाला कार्बन इसको दे देते हैं हम कितने, पहले 2, ठीक है, ये भी जुड़ गया। कितने का हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, एक हम इसको कर देते हैं, ये हो गए आपके 6। ये बीच वाला कार्बन देखिए 1 2 3 बॉन्ड से, 1 2 3 ये लास्ट वाला व्यक्ति, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं डबल बॉन्ड। इस तरीके से आपकी ये प्रोपीन की संरचना क्या हो जाएगी, आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि प्रोपीन में कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए पहली संरचना एथीन में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, यस है। यहाँ तीसरी संरचना में दूसरी संरचना में देखिए प्रोपीन में देखिएगा कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, हाँ यस, ये दिखा आपको यहाँ पर। तो अगर ये मान लो संरचना के रूप में आ गया कल और पूछा कि ये किस नामकरण, पूछा कि ये क्या है, तो हम देखो जरा, सबसे पहले कार्बन के पास गए, वहां देखेंगे कि डबल बॉन्ड है या नहीं, डबल बॉन्ड है तो हम क्लियर हो जाएगा वो एल्कीन है। जब डबल बॉन्ड क्लियर हो गया तो वहां पर कार्बन संख्या गिनेंगे, जैसे इसकी बात करें हम, कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 2 के लिए हमने लिख दिया एथ, और जब ये एल्कीन है तो हमने क्या लगा दिया, इन, तो ये हो जाएगा एथीन। ऐसे यहाँ पर देखिएगा कार्बन, यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन के पास डबल बॉन्ड है या नहीं, तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन के पास जैसे ही क्लियर होगा कि कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, फिर हम इसके बाद चलेंगे कि उसमें कार्बन संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पर कार्बन संख्या 3 है तो 3 के लिए हम लिखते हैं प्रोप, और इसमें प्रत्यय लगा दिए ENE, ये हो गया प्रोपीन। इस तरीके से आपका एल्कीन क्लियर होता है। आगे चलते हैं, एल्काइन पढ़ना है आपको, एल्क आइन, अल्क, अल्क आइन, ठीक है। इसमें हम प्रत्यय लगाते हैं आइन, लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका समान सूत्र कितना होता है, इसका समान सूत्र होता है CnH2n, माइनस कितना करते हैं इसमें, 2 करते हैं, तो n बराबर हम 2 लेके चलते हैं, तो 2 हो गया, यहाँ 2 का दुगुना 4,
और 4 से 2 कम करे तो 2 हो गया। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम n बराबर कितना रखते हैं 3, 3 का दोगुना करे तो 6 और 6 में 2 कम करे तो 4। ठीक है, अब यहाँ पर नामकरण करते हैं इसका। ठीक है, नामकरण करते हैं, यहाँ पर दुगुना है 2, ऐसे 2 दूनी 4 और ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, कितने कार्बन है सबसे पहले वो देखिए। यहाँ कार्बन संख्या है 2, 2 के लिए होता है एथ, और यहाँ पर हमने जोड़ दिए बाय एन ई। क्या हो जाएगा यहाँ पर एथ, और क्या लगा दिए आइन, क्या हो गया एथाइन। यहाँ पर देखेंगे 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रोप और बाय एन ई, ये लिखिए हमने प्रोप और लगा दिए आइन, क्या हो जाएगा प्रोपाइन हो गया। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा क्या है। कितने कार्बन है यहाँ पर 2 कार्बन। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने, दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे देते हैं। ये हो गई इसकी संरचना तैयार। नामकरण करना है, सिंपल है। कार्बन कार्बन के में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, ये कार्बन कार्बन के में ट्रिपल बॉन्ड हुआ, और 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं क्या एथ, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें जोड़ देंगे हम प्रत्यय बाय एन ई, ये हो गया एथाइन। ऐसे यहाँ पर अगले में देखते हैं कार्बन कितने हैं आपके पास 3 है, 3 जोड़ दिए। हाइड्रोजन कितने हैं 4, ये 3 तो यहाँ जोड़ दिए, और ये बीज ये एंड में। ठीक है, ये हो गया। देखो बैलेंस ही कंप्लीट करते हैं। पहला कार्बन 4 बॉन्ड से, दूसरा भी 3 और 1 4। अगला कितना हो जाएगा 3 बॉन्ड से, एक हाइड्रोजन जोड़ने के लिए रह गया, तो एक हाइड्रोजन को हम जोड़ देते हैं। ऐसे इसकी संरचना तैयार हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, फिर कल को पूछा कि स्ट्रक्चर से पूछा कि ये किसका सूत्र है, ये किसका नामकरण करने के लिए पूछा। तो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले कार्बन कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या लगा देंगे उसमें बाय एन ई, और कार्बन संख्या 1 2 3, 3 के लिए प्रोपाइन। ठीक है, इस तरीके से ये हल होता है। अगला टॉपिक अब हम चलते हैं आगे एल्कोहल की तरफ। अगला है आपका एल्कोहल। एल्कोहल ठीक है, सबसे पहले एल्कोहलों की जो पहचान होती है, उसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो हाइड्रॉक्सिल होता है, OH होता है। हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक समूह क्या होता है, हाइड्रॉक्सिल या हाइड्रॉक्सी होता है। ठीक है, OH। ठीक है, अब और इसका समान सूत्र कितना होता है CnH2n+1, और यहाँ जोड़ देते हैं OH क्रियात्मक समूह। ठीक है, ये होता है इसका समान सूत्र। तो हम चलते हैं, ये जो होता है एल्कोहल जो होता है वो एल्केन से मिलके बना है। कैसे मिलके बना देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा n बराबर हम रखते हैं 1। ठीक है, n बराबर 1, तो 2 1 कम 2 और 2 1 जोड़ दी तो 3, और यहाँ पर हो गया OH। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, n बराबर हम रखते हैं 2, 2 दूनी 4 और 1 जोड़े तो 5, और क्या हो गया OH। ठीक है, अगला हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 में 1 जोड़े तो 7, और हो गया OH। अगला हो जाएगा 4, और फिर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो गया। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि हमने एल्केन पढ़ा था, अभी हमने एल्केन पढ़ा था। पहला एल्केन क्या था CH4, दूसरा एल्केन क्या था C2H6, तीसरा एल्केन क्या था C3H7, और चौथा एल्केन था C4H, ये था 8 है ना। ठीक है, और ये था 10। यहाँ पर देखिएगा हम क्रियात्मक समूह क्या जोड़ रहे हैं OH जोड़ रहे हैं। अगर OH जुड़ रहा है तो ये तो पूरा कंप्लीट है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो ये अब तो यहाँ 4 से कितना हो गया 3, अब ये जुड़ जाएगा कितना OH जुड़ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। अब ये देखिएगा जरा, यहाँ पर
4 कार्बन था तो हम इसको लिखते थे मेथेन। क्या लिखते थे इसको? मेथेन। अब यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये हो गया मैथिल ग्रुप हो गया, इल लग जाएगा, एन से क्या हो जाएगा? इल। तो यहाँ पर देखिएगा हम लिखते हैं मैथ, दूसरे के लिए एथ लिखते हैं, तीसरे के लिए प्रॉप और चौथे के लिए ब्यूट लिखते हैं। ठीक है। अब इसमें एक हाइड्रोजन कम हो गया एल्केन से तो यहां जुड़ जाएगा इल प्रत्यय, तो ये हो जाएगा मैथिल, केवल इसके लिए मैथिल। इस ये क्या हो जाएगा? एथिल। ये हो गया आपका प्रोपिल और ये हो जाएगा आपका ब्यूटिल। ठीक है। फिर आगे देखिएगा OH समूह जुड़ा है तो इसमें आपको जोड़ना है एल्कोहल। एल्कोहल यहां भी हो गया आपका एल्कोहल, ये भी हो गया आपका एल्कोहल, ये हो गया आपका एल्कोहल। ठीक है। ये समान नाम हो गए। आयुपेशी नामकरण में यहां पर आपको एल्कोहल में क्या लगाना है? आयुपेशी नामकरण में अल लगाना है। ठीक है, OL या फिर ऑल, ऐसे हिंदी में आल। ठीक है। चलो आयुपेशी नामकरण करते हैं इनका। आयुपेक क्या होगा? एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मैथ लिखते हैं। एक कार्बन के लिए मैथ। ठीक है। ये मेथेन था, एल्केन था ना ये, तो ये मेथेन। अभी एल्केन की तरफ चलते फिर से। ये क्या हो जाएगा? एथेन। ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और ये हो जाएगा ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए। इसमें क्या जोड़ते हैं हम? आल। तो हम आल जोड़ते हुए चलते हैं, आल। ठीक है। ये भी हो गया आपका आल, ये भी जुड़ गया आपका आल और ये भी जुड़ा आपका आल। नामकरण क्या हुआ इसका? मेथेनॉल। इसका क्या हुआ? एथेनॉल। इसका क्या हुआ? प्रोपेनॉल। और इसका क्या हुआ? ब्यूटेनॉल। ठीक है, सिंपल है। इसमें केवल आल जोड़ना है। एल्केन में क्या जोड़ते हुए चलना है? ऑल। एक कार्बन के लिए मैथ और वो एल्केन है तो मेथेन, 2 के लिए एथेन, 3 के लिए प्रोपेन और 4 के लिए ब्यूटेन। और उसमें आयुपेशी नामकरण में क्या जोड़ देते हैं? आल जोड़ते हुए चलेंगे तो ये हो जाएगा मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इस तरीके से ये आपका एल्कोहल समाप्त होता है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? एल्डिहाइड की तरफ। ठीक है। अगला हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये हो गया एल्डिहाइड। ठीक है। इसका समान सूत्र क्या होता है? हम चलें तो ये हो जाएगा CnH2n, ये हो जाएगा O। ठीक है। अब एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है? एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह होता है CHO। क्या होता है? CHO। ठीक है। अब चलते हैं हम एल्डिहाइड की तरफ। क्या होता है? ये पहचान होती है कि क्रियात्मक समूह क्या होता है एल्डिहाइडों में? CHO होता है, क्रियात्मक समूह CHO। ठीक है। तो ये चालू होगा आपका कहाँ से? सबसे पहले ये चालू होता है HCHO। ठीक है, ये चालू हुआ। अगला हो जाएगा आपका CH3CHO। अगला हो जाएगा CH3CH2CHO। अगला क्या हो जाएगा? CH3CH2CH2 और ये हो जाएगा आपका CHO। ठीक है, इतना। अब देखिएगा यहाँ सीखने लायक बात क्या है। पहले में देखेंगे CHO तो सभी में आया, तो ये एल्डिहाइड, ये हमारी पहचान हो गई सबसे बड़ी। दूसरी चीज, अगर आपका H से चालू हो रहा है, ठीक है, तो हिंदी का एक शब्द याद रखिएगा, फार्म। क्या याद रखेंगे? फार्म।
फार्म, और ये CHO मतलब क्या है, एल्डिहाइड, तो ये क्या बन गया आपका, फार्मेल्डिहाइड हो गया, ये फार्मेल्डिहाइड। दूसरे में देखिए CH3 से चालू हो रहा है, तो हिंदी के ये S से चालू होगा, हिंदी के S से चालू होगा, और ये क्या है, एल्डिहाइड, तो ये क्या हो गया दोनों, एसिटेल्डिहाइड, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड हो गया। अब यहां पर देखो 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप है ना, तो प्रोपेल्डिहाइड हो गया, ये प्रोपेनडिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड, ठीक है, ये हो गया। अगला ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटेल्डिहाइड। अब चलते हैं IUPAC नामकरण की तरफ, चलते हैं, इसके IUPAC नामकरण कैसे होंगे वो देखते हैं। ठीक है, यहां देखो, इसमें क्या लगाना है, एल्डिहाइड में अल लगाना है, IUPAC नामकरण में क्या लगाना है, इसमें अल, AL, ठीक है। यहां पर देखिए पहले में कितने कार्बन आया, 1 कार्बन, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, मेथेन, वही एल्केन के पास चलना, मेथेन। दूसरे में एथेन, दूसरे के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, एथेन, ये हो गया आपका एथेन। तीसरे के लिए प्रोपेन, और चौथे के लिए हम लिखेंगे ब्यूटेन, ठीक है। क्या लगाना, अल, ये हो गया अल, 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 और ये हो गया अल, तो ये क्या हो गया, मैथेनल, ये हो गया एथेनल, ये प्रोपेनल, और ये क्या हुआ, ब्यूटेनल। इस तरीके से ये हल होता है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका, क्या था, कीटोन, कीटोन। अगला टॉपिक चलते हैं अपन कीटोन की तरफ, कीटोन, ठीक है, कीटोन, ठीक है। ये देखिए हम कीटोन का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्या होता है, कीटोन, ऑन हो रहा है, तो इनके IUPAC नामकरण में क्या लगाएंगे हम, ऑन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तो चलो जरा चलते हैं कीटोन की तरफ। पहला कीटोन देखिएगा क्या आता है, CH3 COCH3, ये पहला कीटोन है। दूसरे कीटोन में हम क्या करेंगे, यहाँ से CH3 के बाद जोड़ दिए हमने इस तरफ CH2, ये बीच में CO, ये हो गया CH3। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड जोड़े थे CH2 को, अब राइट साइड जोड़ देंगे CH2, और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। अब ये देखिएगा मैंने बताया था CH3 से अगर चालू हो रहा है तो वो हिंदी का एक शब्द जरूर याद रखिएगा, S, S रखिए, CH3 से चालू हो रहा है, और CO क्या है, कीटोन है, तो ये क्या हो गया, एसीटोन हो गया, ये हो गया एसीटोन। अब यहां पर देखिएगा, इसको हल करता हूं मैं पहले, कितने कार्बन आए, 1 और 1 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ, है ना, तो मैंने लिख दिया एथ, ठीक है। फिर यहां पर, और ये दूसरे, यहां पर देखो ये मैथ हो गया, मैथ, इसमें लगा दीजिए हम एल प्रत्यय लगाएंगे, क्योंकि यहां पर C, ये जो है CH4 रहता तो ये होता एल्केन, एक कम हो गया तो ये हो गया एल्किल हो गया, तो ये हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, एथाइल हो जाएगा, मिथाइल, ये हो गया एथाइल, मिथाइल, एथाइल, मिथाइल, और क्या है, CO, कीटोन है, तो इसका नामकरण क्या हो गया, एथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। यहां पर देखिएगा ये तो आ रहा है, एथाइल आ रहा है, एथाइल ग्रुप है ये, यहां पर भी ये भी क्या है, एथाइल ग्रुप है। कितने बार आया, ये 2 बार आया। जब ये 2 बार आया तो हम इसको क्या कर देंगे, एथाइल को 2 बार के लिए क्या होता है,
1 के लिए होता है मोनो का उपयोग, 2 के लिए डाई का, 3 के लिए ट्राई का, 4 के लिए होता है टेट्रा का और 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए होता है हेक्सा का उपयोग। ठीक है, ये बातें याद रखना। तो यहाँ 2 बार एक ही ग्रुप रिपीट हुआ तो क्या हो जाएगा, डाई, डाई एथाइल, और CO वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, कीटोन, डाई एथाइल क्या हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, अब IUPAC नामकरण की तरफ चलते हैं। तो IUPAC नामकरण मैंने आपको बताया था कि क्या लगाते हैं हम यहाँ पर, ऑन लगाते हैं। तो कार्बन संख्या गिनते हैं, पहले में 1 2 3, 3 कार्बन संख्या आई, मतलब 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप। ठीक है, ये लिख दिए। और 4 के लिए क्या लिखते हैं हम, ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन, और ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेंटेन। फिर यहाँ पर क्या लगाना, ऑन प्रत्यय, तो ये ऑन लगा देते हम यहाँ पर, ये हो जाएगा ऑन, ये भी हो गया ऑन, और ये भी हो गया आपका ऑन। क्या हो जाएगा, प्रोपे नॉन, ब्यूटे नॉन, पेंटे नॉन। ठीक है, ये इस तरीके से ये हम कीटोन हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक आप चलते हैं। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा इसके बाद, एंड में क्या बचा, अम्ल बचे है ना। तो हम चलते हैं अम्लों की तरफ। कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल बोले, कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अम्लों की पहचान क्या होती है, अम्लों की पहचान होती है यहाँ पर COOH आता है। क्या आता है, COOH, ये क्रियात्मक समूह है। ठीक है, इसमें क्या है, पहला समूह जो है इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट करके बताता हूँ इसको। OH और यहाँ हो गया CO, इसमें 2 समूह हैं। ये OH किसका समूह है, एल्कोहल का, और CO जो है वो किसका समूह है, ये कीटोन का समूह है। CO वाला किसका समूह है, कीटोन का समूह है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, समझते हैं। पहला अम्ल जो होता है वो होता है HCOOH, दूसरा अम्ल हो जाएगा आपका CH3COOH, और तीसरा अम्ल हो जाएगा CH3CH2COOH। ऐसे ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, मैंने एक चीज़ सिखाया हूँ अभी तक इस वीडियो में कि H से अगर चालू हो रहा तो हिंदी के फार्म शब्द याद रखिएगा, और CH3 से चालू हो रहा है तो हिंदी का एक शब्द याद रखिएगा S। OH क्या है आपको पता है, OH अम्ल है, COOH क्या है, अम्ल है। फार्म और अम्ल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मिक अम्ल हो जाएगा, फार्मिक अम्ल। ठीक है, पहला नाम हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा, S, और उसमें जोड़ देंगे हम अम्ल, तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अगला देखिएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोपियोनिक अम्ल। ये होता है 3 कार्बन आया तो प्रोपियोनिक अम्ल। अगला हो जाता है ब्यूटियोनिक अम्ल। ठीक है, अब हम इनका क्या करते हैं, IUPAC नामकरण देखते हैं कैसा होता है। देखिएगा, IUPAC नामकरण में हम लगाते हैं इनमें ओइक अम्ल, क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड लगाते हैं। तो यहां पर चलते हैं अपन, मेथेन लगा दें, मेथेन, क्योंकि एक कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथेन, और 3 के लिए हम लिखेंगे प्रोपेन। क्या लगाना है, ओइक एसिड, ओइक अम्ल है ना, ये हो जाएगा ओइक, यहाँ भी हो गया ओइक, ये भी जुड़ गया आपका ओइक। अब एंड में लगा दें हम इसमें क्या,
अम्ल, 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 और ये हो गया अम्ल। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथेनोइक अम्ल। ये एथेनोइक अम्ल, और ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।